तो आईपीएल 2024 के मिनी ऑक्शन के बाद सभी टीमों का ऑक्शन रिव्यू, स्क्वाड एनालिसिस और प्लेइंग 11 हम ऑलरेडी कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन उसके बाद बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी ये जानने की कि आखिर आईपीएल 2024 में सबसे तगड़ी प्लेइंग 11 किस टीम की है और सबसे ज्यादा प्लेइंग 11 ढीली किसकी दिखाई दे रही है। तो इस वीडियो में सभी 10 टीमों की कंप्लीटली 10 to 1 रैंकिंग हम करने वाले हैं। अब चाहे यह वीडियो आप 2023 में देख रहे हो या फिर 1 जनवरी 2024 को देख रहे हो, जब भी देख रहे हो नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताना कि आपके हिसाब से कौन सी प्लेइंग 11 सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली बिकॉज़ दिस न्यू ईयर यू आर गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स ऑन दिस चैनल। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। सो मेरे हिसाब से जिस टीम की प्लेइंग 11 सबसे ज्यादा कमजोर है गोइंग इनटू द आईपीएल 2024 वो है दिल्ली कैपिटल्स। अब दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल के मिनी ऑक्शन से पहले ढेर सारे खिलाड़ियों को रिलीज किया था, लेकिन उसके बाद अपने गैप्स को बहुत ज्यादा भरने में वो कामयाब नहीं हुए और उनके बहुत सारे खिलाड़ियों की फॉर्म और फिटनेस पर ऑलरेडी सवालिया निशान लगा हुआ है। दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 अगर आप देखो तो यहां पर मोस्ट लाइकली पृथ्वी शॉ के साथ डेविड वार्नर ही पारी की शुरुआत करेंगे। उसके बाद मिचेल मार्श नंबर 3 पर खेलेंगे, होपफुली कप्तान ऋषभ पंत नंबर 4 होंगे। उसके बाद हैरी ब्रूक्स, सुमित कुमार, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, अनरक नौरकिया और खलील अहमद आपको इस टीम से खेलते हुए दिखाई देंगे। तो 5 अच्छे गेंदबाज हो गए। उसके बाद सुमित कुमार एक ऑलराउंडर आपके पास हैं, मिचेल मार्च एक ऑलराउंडर आपके पास हैं। तो अब इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आप या तो ललित यादव के साथ जा सकते हो, कुणाल कुशाग्रा का एक ऑप्शन आपके पास है अगर आप ऋषभ पंत से विकेट कीपिंग नहीं करवाना चाहते हो। लेकिन अगर आप देखो तो डेविड वार्नर का एक अच्छा सीजन जाए उसकी ये उम्मीद कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से पृथ्वी शॉ की फॉर्म और फिटनेस दोनों पर बहुत ज्यादा सवाल है। सेम इज द केस विद मिचेल मार्श। और उसके बाद ऋषभ पंत की फिटनेस कैसी रहेगी, फिटनेस रहेगी तो वो कितने मैचेस खेलेंगे, क्या विकेट कीपिंग करेंगे, क्या कप्तानी करेंगे, वो भी अभी तक तय नहीं हुआ है। और उसके बाद हैरी ब्रूक को आप मिडिल ऑर्डर में लेकर के आए हो, टैलेंटेड यंगस्टर जरूर हैं बट क्या उस लेवल पे वो परफॉर्मेंस ला करके देंगे। बैटिंग डेप्थ की बहुत ज्यादा कमी है इस टीम में, खिलाड़ियों की फॉर्म और फिटनेस पर बहुत ज्यादा ये टीम डिपेंड हो रही है। बैकअप में भी कोई बहुत कमाल के ऑप्शन इस टीम के पास नहीं है और अनफॉर्चुनेटली ये मेरे लिस्ट में नंबर 10 पर है। द 9th नंबर प्लेइंग 11 ऑफ आईपीएल 2024 इन माय ओपिनियन बिलोंग्स टू राजस्थान रॉयल्स। अब राजस्थान रॉयल्स की टीम में जो कमी 2022 में थी वही कमी 2023 में थी और वही कमी इन्होंने 2024 में भी बदस्तूर जारी रखी है। बहुत ज्यादा विकेट कीपर बैट्समैन से यहां पर दिल्ली और राजस्थान दोनों ही ऑप्शंस दिखाई दिए हैं एंड दिस इज द टीम जिनकी बल्लेबाजी नंबर 6 पर खत्म हो जाती है और इंपैक्ट प्लेयर का रूल आने के बावजूद इनके पास छठे गेंदबाज का विकल्प ढूंढना बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है। यशस्वी जायसवाल के साथ जॉस बटलर पारी की शुरुआत करेंगे। उसके बाद संजू सैमसन होंगे, रियान पराग, शिमरन हेटमायर, रॉवमैन पावल, रविचंद्रन अश्विन, आवेश खान, प्रसिद्ध कृष्णा, ट्रेंट बोल्ट और युजवेंद्र चहल। यानी कि नंबर 10-11 पर बल्लेबाजी करने वालों की जो लिस्ट है वो यहां पर इनकी टीम में नंबर 8 से ही शुरू हो जाती है। फिर इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आपको ध्रुव जुरेल को लाना पड़ेगा वरना नंबर 6 पर आपकी बैटिंग खत्म हो जाएगी और नंबर 7 पर रविचंद्रन अश्विन आ जाएंगे। तो अगर ध्रुव जुरेल आते हैं तो आपके पास 5 ही गेंदबाज बच गए इंपैक्ट प्लेयर का रूल आने के बाद और फिर छठे गेंदबाज के लिए आपको रॉवमैन पावल, यशस्वी जायसवाल या फिर रियान पराग की तरफ जाना पड़ेगा। सो क्वालिटी जरूर है टीम में, बॉलिंग यहां पर स्ट्रांग है, बैटिंग भी ठीक ठाक है बट टीम में बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है। इंडिविजुअल ब्रिलियंस पर बहुत ज्यादा टीम डिपेंड कर रही है और इसीलिए मेरी लिस्ट में दे आर एट नंबर 9। द 8th नंबर प्लेइंग 11 ऑफ आईपीएल 2024 इज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। अब आरसीबी और राजस्थान दोनों रॉयल्स के बीच में मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहा था। मैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज था क्योंकि राजस्थान रॉयल्स की जो बॉलिंग है वो बहुत अच्छी है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की कंपैरेटिवली बैटिंग यहां पर अच्छी है बट चूंकि आरसीबी फिर भी बॉलिंग में काम चला सकती है लेकिन आरआर में बिल्कुल भी बैलेंस बनाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसीलिए मैंने यहां पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को रखा है नंबर 8 पर। इनकी प्लेइंग 11 अगर आप देखो तो फफ के साथ विराट पारी की शुरुआत करेंगे। उसके बाद पाटीदार, मैक्सवेल, महिपाल लोमरोर, कैमरन ग्रीन, दिनेश कार्तिक, मयंक डागर, अल्जारी जोसेफ, यश दयाल और मोहम्मद सिराज इस टीम में होंगे। तो ये बॉलिंग उतनी भी कमजोर नहीं है जितना लोग इसको परसीव कर रहे हैं। उसके अलावा लोकी फर्गसन का बैकअप में इनके पास ऑप्शन है, टॉम करन का बैकअप में इनके पास ऑप्शन है। स्पिनर इनके पास बहुत अच्छा नहीं है लेकिन देखो मेरा फंडा यहां पर सिंपल था, इन्होंने अपना मैनेजमेंट बदला है और अगर आप हमारा चैनल रेगुलर फॉलो करते हो तो मैंने आपको बताया
बताया था कि चाहे कोलकाता नाइट राइडर्स हो गई या फिर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर हो गई, मैनेजमेंट आप बदल रहे हो लेकिन टीम में तब्दीली की गुंजाइश बहुत ही ज्यादा कम थी और हमें मेगा ऑक्शन टाइप के इवेंट का इंतजार करना पड़ेगा जब आप रियल प्लान देखोगे जो इनका नया मैनेजमेंट आया है। अब कैमरन ग्रीन में ये एज अ फ्यूचर इन्वेस्ट कर रहे हैं बिकॉज फफ डू प्लेसी इज ऑलमोस्ट 40, दिनेश कार्तिक का मोस्ट लाइकली ये आखिरी आईपीएल सीजन होगा। कैमरन ग्रीन आपके लिए फ्यूचर में एक अच्छी परचेज हो सकते हैं, एक अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं, टीम को बैलेंस देते हैं। तो नंबर 6 नंबर 7 तक बल्लेबाजी है, डागर भी बल्लेबाजी कर सकते हैं, अलजारी भी बैटिंग से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, टॉम करन का ऑप्शन भी एक इनके पास है। एक बैटिंग हैवी टीम जरूर है, गेंदबाजी में बहुत बड़े बड़े नाम नहीं है तो आपको गेंदबाजी थोड़ी सी हल्की जरूर दिखाई दे रही है एंड इसीलिए मेरी लिस्ट में दे आर एट नंबर 8। The 7th playing 11 of IPL 2024 in my opinion is पंजाब किंग्स। अब पंजाब किंग्स ग्राउंड पर आते ही टैक्टिकली बहुत ही पुअर डिसीजन लेते हैं लेकिन अब हमारी पिछली 3 प्लेइंग 11 से ज्यादा पीबीकेएस की जो प्लेइंग 11 है वो कंपैरेटिवली बेहतर दिखाई दे रही है मेरा भाई। अगर आप इनकी प्लेइंग 11 देखो तो यहां पर शिखर धवन के साथ प्रभसिमरन सिंह पारी की शुरुआत करेंगे, उसके बाद नंबर 3 पर अथर्व टाइडे जिन्होंने ठीक ठाक प्रदर्शन किया था पिछले साल, नंबर 4 पर बेयरस्टो या फिर रायली रोसो में से कोई एक खेलेगा, उसके बाद लियम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, सैम करन, हर्षल पटेल, राहुल चहर, रबाडा और एलिस में भी इनके पास एक ऑप्शन है और उसके बाद अर्शदीप सिंह है। इस टीम में सिर्फ एक ही कमी मुझे दिखाई दे रही है कि बैकअप इंडियन फास्ट बॉलर्स का इनके पास बहुत ज्यादा बैकअप अच्छा है नहीं और उसके बाद क्रिस वोक्स पर इन्होंने बहुत पैसा खर्च किया था। अब उनको वो किस सेंस में देख रहे हैं, अगर वो बैकअप है सैम करन का तो दैट इज नॉट अ वेरी गुड बैकअप और अगर आप उनको प्लेइंग 11 में खिलाओगे तो क्या रबाडा और एलिस दोनों को बेंच पर बिठाने का इरादा है। सो ये मेरी समझ से थोड़ा सा बाहर है। मिडिल ऑर्डर में रायली रोसो एक अच्छी बाय हो सकते हैं लेकिन अगर आप उनको खिलाओगे तो फिर आप बॉलिंग में आपको रबाडा और एलिस दोनों को बाहर बिठाना पड़ेगा और फिर आपके पास कोई इंडियन पेसर इतना अच्छा है नहीं। इसी में आई वाज रियली सरप्राइज कि यार कार्तिक त्यागी के पीछे ये नहीं गए, चेतन साकरिया के पीछे ये नहीं गए, दोनों बहुत ही इजीली निकल गए, बेस प्राइस में तकरीबन आपको दोनों मिल जाते, फिर भी पंजाब किंग्स उस तरफ नहीं गई। लेकिन मेक नो मिस्टेक, इस टीम के पास बैटिंग डेप्थ है, उसके बाद अगर इनके सभी खिलाड़ी अच्छे तरीके से क्लिक करते हैं तो बॉलिंग ऑप्शंस भी इनके पास हैं, उसके बाद हरप्रीत ब्रार के रूप में इनके पास एक इंपैक्ट प्लेयर है, वो भी बल्लेबाजी से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और अगर आप इस तरीके से प्लेइंग 11 बनाते हो तो हर्षल पटेल, रबाडा या एलिस में से कोई एक, सैम करन और अर्शदीप सिंह, आपके पास 4 सीमर ऑलरेडी है। लेकिन अब सवाल यह है कि मोहाली के मैदान पर हर्षल पटेल किस तरीके से परफॉर्म करेंगे क्योंकि वो बैटिंग के लिए अच्छी परिस्थितियां होती हैं। सेम इज द केस विद सैम करन एंड सेम इज द केस विद कागिसो रबाडा, बट एटलीस्ट प्लेइंग 11 में बैटिंग डेप्थ है, बैलेंस अच्छा है, एक्सपीरियंस और यूथ का मिक्सचर भी यहां पर दिखाई दे रहा है और इसीलिए मेरे लिस्ट में दे आर एट नंबर 7। द 6th नंबर प्लेइंग 11 ऑफ आईपीएल 2024 इन माय ओपिनियन इज कोलकाता नाइट राइडर्स। अब जैसे कि मैंने बताया कि चाहे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर हो गई, चाहे पंजाब किंग्स हो गई या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स हो गई, ये जो नई मैनेजमेंट लेकर के आए हैं, गौतम गंभीर वापस आ गए हैं केकेआर में और उन्हीं की अगुवाई में केकेआर ने ऑक्शन खेला, तो उनको इस सीजन पर आप बहुत ज्यादा जज मत करो क्योंकि बहुत ज्यादा रेडिकल चेंजेस आप करना नहीं चाहोगे, अदरवाइज यू विल एंड अप लाइक दिल्ली कैपिटल्स। और जितना भी काम यहां पर कर पाई है केकेआर, जो उनकी प्रीवियस मैनेजमेंट ने पूरा का पूरा माहौल खराब कर दिया था मेगा ऑक्शन में, जब आपका मेगा ऑक्शन खराब हो जाता है तो मैनेजमेंट अगले 2-3 साल कुछ भी नहीं कर सकती और होपफुली जब मेगा ऑक्शन आएगा तब एलएसजी की तरह ही एक मजबूत ऑक्शन होगा केकेआर का अंडर गौतम गंभीर। फिलहाल जेसन रॉय के साथ केएस भारत पारी की शुरुआत करेंगे, उसके बाद श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर, नीतीश राणा, आंद्रे रसल, रिंकू सिंह, सुनील नारेन, मिचेल स्टार्क, चेतन साकरिया और वैभव अरोड़ा इस टीम की प्लेइंग 11 को पूरा करेंगे। तो स्टार्क, साकरिया, अरोड़ा और रसल आपके पास 4 सीमर यहां पर हो जाएंगे। उसके बाद इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आप मोस्ट लाइकली वरुण चक्रवर्ती या फिर सूयश शर्मा के साथ जाओगे और जहां पर स्पिनर्स को बहुत ज्यादा मदद होगी तो एक तेज गेंदबाज, एक भारतीय तेज गेंदबाज को आप बाहर करके सूयश या फिर वरुण को प्लेइंग 11 में डालोगे और फिर अपने तीसरे स्पिनर को एज एन इंपैक्ट प्लेयर लाओगे। लेकिन अब सवाल यहां पर यह है कि फिर वेंकटेश अय्यर, नीतीश राणा, ये पूरा का पूरा जो बैटिंग डिप्लेसमेंट हो रहा है ये थोड़ा सा परेशानी का सबब यहां पर जरूर है और अगर आप ये नहीं करते हो तो फिर नंबर 7 पर आपको सुनील नारायण को खिलाना पड़ेगा, विच इज नॉट आइडियल फॉर कोलकाता नाइट राइडर्स। बट देखना होगा कि केकेआर किस स्ट्रेटेजी के साथ उतरती है। रमनदीप का एक ऑप्शन भी उनके पास है, तो अगर वो वेंकटेश को बेंच पर बिठाना चाहें कि हम नीतीश को नंबर 4 से नीचे
नहीं ढकेलना चाहते हैं, नीतीश 4, रसल 5, रिंकू 6, तो रमनदीप को भी वो 7 पर खिला सकते हैं। वो भी गेंदबाजी से यहां पर कंट्रीब्यूट जरूर कर सकते हैं, लेकिन मैं अनुकुल रॉय को जरूर इस टीम से कंसिस्टेंटली खेलते देखना चाहूंगा बिफोर सुयश शर्मा एंड इवन बिफोर सुनील नारायण। अगर आपको कॉल लेनी पड़े, आप अरुण चक्रवर्ती के साथ जाओ, नारायण को बाहर करो, आप अपना एक ओवरसीज स्लॉट खोल सकते हो। अनुकुल रॉय आपके लेफ्ट आर्म स्पिनर हो गए। किसी भी टीम में इन माय ओपिनियन इन एनी टी20 टीम एक लेफ्ट आर्म स्पिनर की आपको जरूर जरूरत होती है एंड केकेआर इज मिसिंग इट। तो आपको पास अनुकुल रॉय एक लेफ्ट आर्म स्पिनर हो गए, वरुण चक्रवर्ती एक मिस्ट्री स्पिनर हो गए और फिर सुयश शर्मा एक लेग स्पिनर हो गए और फिर नीतीश राणा आपको एक ऑफ स्पिन का ऑप्शन भी देते हैं। और देखना होगा कि मुजीबुर रहमान अवेलेबल होते हैं या नहीं, बट उसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। बट कंसिडरिंग द लास्ट 2 सीजंस केकेआर की स्क्वाड इस साल बहुत ही सॉलिड दिखाई दे रही है एंड इट इज अ मेजर अपग्रेड दैट दे आर एट नंबर 6। द 5th प्लेइंग 11 ऑफ आईपीएल 2024 इन माय ओपिनियन इज सनराइजर्स हैदराबाद। अब सनराइजर्स हैदराबाद ने बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है अपने पिछले साल की प्लेइंग 11 को लेकर के। ऑन ग्राउंड जो इनका परफॉर्मेंस था वो तो पिछले साल भी अच्छा नहीं था, इस साल अभी भी इनकी कैप्टेंसी को लेकर मामला क्लियर नहीं है। खबरें हैं कि पैट कमिंस को ये कप्तान बना सकते हैं, बट कप्तान चाहे जो भी हो, ये जो प्लेइंग 11 है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही है और बैकअप में इनके पास ऑप्शन भी ढेर सारे हैं। लेकिन चूंकि नई मैनेजमेंट है, मोस्ट लाइकली नया कप्तान है, इसीलिए इनको मैंने मिड ऑफ द टेबल रखा है। अभिषेक शर्मा के साथ मयंक अग्रवाल पारी की शुरुआत करेंगे, उसके बाद राहुल त्रिपाठी, एडन मार्करम, हेनरिक क्लासन, अब्दुल समद, वॉशिंगटन सुंदर, पैट कमिंस, वनिंदु हसरंगा। दिस इज ग्रेट बैटिंग डेप्थ एंड क्वालिटी बैटिंग डेप्थ एज वेल। उसके बाद भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन, उमरान मलिक एज एन इंपैक्ट प्लेयर या फिर नटराजन एज एन इंपैक्ट प्लेयर, उमरान इन द टीम। बहुत सारे ऑप्शंस इस टीम के पास बचे हुए हैं। वहीं मार्को येंसन का ऑप्शन भी इनके पास एक है, ट्रेविस हेड का ऑप्शन भी है। अब अगर ये ट्रेविस हेड को खिलाना चाहते हैं तो फिर इनको बाहर करना पड़ेगा एडन मार्करम को, क्योंकि क्लासन बाहर हो नहीं सकते, कमिंस बाहर हो नहीं सकते, हसरंगा को आप बाहर करना नहीं चाहोगे बिकॉज आपको एक क्वालिटी रिस्ट स्पिनर की बहुत ज्यादा जरूरत थी और हसरंगा बैटिंग से भी यहां पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो कमिंस, क्लासन और हसरंगा मेरे हिसाब से 3 प्लेयर पूरी तरीके से फिक्स हैं। तो अगर आपने ट्रेविस हेड को खिलाना है तो आपको यहां पर अभिषेक शर्मा को या तो मिडिल ऑर्डर में डालना पड़ेगा या फिर उनको टीम से बाहर करना पड़ेगा और ट्रेविस हेड और मयंक अग्रवाल के साथ पारी की शुरुआत करनी पड़ेगी। फिर नंबर 3 पर आप खिला सकते हो राहुल त्रिपाठी को, क्लासन को नंबर 4 कर दो, ग्लेन फिलिप्स का ऑप्शन भी इनके पास है। तो देखना होगा कि ट्रेविस हेड और मार्करम में से किसे सनराइजर्स हैदराबाद चुनती है। बट भाई जिसे भी चुनो, दोनों ही बंदे बॉलिंग से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बल्लेबाजी से ताबड़तोड़ तड़ी लगा सकते हैं। उसके अलावा ग्लेन फिलिप्स का ऑप्शन भी इनके पास है। सो दिस टीम इज लुकिंग रियली सॉलिड। बस इन्हें ग्राउंड पर अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाना होगा। और अब हम आ गए हैं टॉप 4 में। सो द 4th नंबर प्लेइंग 11 ऑफ आईपीएल 2024 इन माय ओपिनियन इज गुजरात टाइटंस। अब गुजरात टाइटंस को मैं नंबर 5 पर सोच रहा था, हैदराबाद को नंबर 4 पर सोच रहा था, बट गुजरात टाइटंस के पास नया कप्तान है, बट उनकी जो मैनेजमेंट है और उनके जो प्लेयर्स हैं वो कोर उनका तकरीबन पूरा इंटैक्ट है। सिर्फ हार्दिक पांड्या ही निकल करके गए हैं वहां से। तो शुभमन गिल से मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के साथ क्या है, उनका मैनेजमेंट और मोस्ट लाइकली उनका कप्तान, सब कुछ नया नवेला मामला है और स्ट्रेटेजिकली वो कोई बहुत ज्यादा सुपीरियर रहे नहीं है। बट गुजरात टाइटंस हैव बीन एब्सोल्युटली फैबुलस इन द लास्ट 2 सीजंस और उनका मोस्ट ऑफ द कोर वही है, सपोर्ट स्टाफ पूरा का पूरा वही है। तो शुभमन गिल के साथ यहां पर रिद्धिमान साहब मोस्ट लाइकली पारी की शुरुआत करेंगे। उसके बाद साई सुदर्शन, अजमतुल्ला उमरजई एज एन रिप्लेसमेंट ऑफ हार्दिक पांड्या, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, शाहरुख खान, राशिद खान, मोहम्मद शामी, स्पेंसर जॉनसन, उमेश यादव या कार्तिक त्यागी में से कोई एक बंदा खेलेगा। सो दिस टीम हैज क्रेजी अमाउंट ऑफ बैटिंग डेप्थ और ये एक इकलौती ऐसी टीम है, बाकी टीम्स इंडियन फिनिशर्स के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार है, लेकिन ये जनाब एक ऐसी टीम है जिनके पास शाहरुख खान, राहुल तेवतिया एंड अभिनव मनोहर तीन अच्छे फिनिशर मौजूद हैं। उसके अलावा विजय शंकर का एक बैकअप में ऑप्शन इनके पास है। उसके बाद इनके पास मैथ्यू वेड एक अच्छा ऑप्शन है जो कि लोअर मिडिल ऑर्डर में डेविड मिलर को रिप्लेस कर सकते हैं। केन विलियमसन के रूप में एक टॉप ऑर्डर बैटर भी इनके पास मौजूद है। उमेश यादव और अहमदाबाद के लिए अंडर लाइट्स बहुत ही खतरनाक बॉलर हो सकते हैं। और कार्तिक त्यागी, अगर ये युवा खिलाड़ी में भरोसा जताना चाहते हैं तो स्पेंसर जॉनसन और कार्तिक त्यागी के रूप में बहुत ही अच्छा युवा जोड़ी इनके पास है। वहीं
जोशुआ लिटिल का ऑप्शन इनके पास बैकअप में है, नूर अहमद हैं। इंडियन स्पिनर चाहते हो तो साई किशोर विच इज वेरी वेरी अंडररेटेड, मैं उनको जरूर खेलते हुए देखना चाहता हूं, उनका ऑप्शन भी आपके पास है। मोहित शर्मा एज एन इंपैक्ट प्लेयर मोस्ट लाइकली आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद शायद आगे जाते हुए एक पेसर कम करके आप एक स्पिनर डाल दो, जयंत यादव भी इनके पास हैं, दर्शन नालकंडे ने भी अपनी प्रतिभा दिखाई है। तो बहुत सारे ऑप्शंस देखो इस टीम के पास है। मिचेल स्टार्क के पीछे जा रहे थे बट स्पेंसर जॉनसन से इनका काम यहां पर चल जाना चाहिए। सो आई थिंक दिस इज अ फैबुलस स्क्वाड। अजमतुल्लाह उमर जाए, राशिद खान, दो अफगानी ऑलराउंडर्स इनके पास हैं। राशिद खान तक बैटिंग डेप्थ है, मोहम्मद शमी भी बल्ले से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो दिस इज अ क्रेजी टीम। बस शुभमन गिल की कप्तानी में ये कैसा प्रदर्शन करते हैं ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। द थर्ड नंबर प्लेइंग 11 ऑफ आईपीएल 2024 इन माय ओपिनियन इज लखनऊ सुपर जायंट्स। अब लखनऊ सुपर जायंट्स ने मेगा ऑक्शन में इतना अच्छा काम किया, दे आर मेकिंग इट टू द प्लेऑफ्स फ्रॉम द लास्ट 2 सीजन। भले ही टेक्निकल उनकी दिक्कतें रही हों मैदान पर, बहुत ज्यादा एनालिटिकली बहुत ज्यादा सुपीरियर नहीं रहे, टैक्टिकली बहुत ज्यादा साउंड नहीं रहे, लेकिन जो इनका बिल्डअप था 2022 में उसी के ऊपर इनकी नई मैनेजमेंट ने यहां पर काम किया है। एंड दिस टीम इज लुकिंग रियली सॉलिड। क्विंटन डिकॉक के साथ केएल राहुल मोस्ट लाइकली पारी की शुरुआत करेंगे। देवदत्त पडिक्कल, दीपक हुड्डा, निकोलस पूरन, मार्कस स्टोइनिस, कृणाल पांड्या, शिवम मावी। सो नंबर 8 तक बैटिंग है, मार्क वुड, मोहसिन खान एंड रवि बिश्नोई, और ये सभी के सभी बल्ले से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मोहसिन खान ने तो अपनी बल्लेबाजी बहुत ही ज्यादा इंप्रूव कर दी है। सो आई रियली थिंक कि लखनऊ सुपर जायंट्स की जो टीम है वो बहुत ही ज्यादा तगड़ी दिखाई दे रही है। उसके बाद आयुष बदोनी का ऑप्शन आपके पास है, पेरेक मनकड़ का ऑप्शन यहां पर आपके पास है, डेविड विली को आप बैकअप में लेकर के आए हो, एस्टन टर्नर को लेकर के आए हो। देखना होगा कि ये खिलाड़ी कैसा खेलते हैं, बट यार प्रतिभा तो देखो इनकी टीम के पास ऑलरेडी है। उसके बाद काइल मेयर्स भी बेंच पर बैठे हुए हैं, कीपिंग के 3 ऑप्शन है, और इस टीम के पास सबसे ज्यादा ऑलराउंडर्स भरे हुए हैं। अगर शिवम मावी से काम नहीं होता तो युद्धवीर सिंह चरक को आप खिला सकते हो। उसके बाद इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर यश ठाकुर, जिन्होंने पिछले साल सबको इंप्रेस किया था, कृष्णप्पा गौतम, उन्होंने भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एज एन ऑफ स्पिनर एंड एज ए लोअर ऑर्डर बैटर। सो थिंग्स आर गेटिंग रियली क्रेजी एट लखनऊ सुपर जायंट्स। एक के ऊपर एक प्लेयर इस टीम के पास है एंड इसीलिए मेरी लिस्ट में दे आर एट नंबर 3। द सेकंड नंबर प्लेइंग 11 of IPL 2024 in my opinion are 5 times IPL champions and currently defending their title चेन्नई सुपर किंग्स। अब चेन्नई सुपर किंग्स को मिडिल ऑर्डर में कुछ खिलाड़ियों की जरूरत थी। आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ अंबती रायडू तो उन्होंने डैरेल मिचेल से उसको भर दिया। उसके बाद उन्होंने वहां पर समीर रिजवी के रूप में एक यंगस्टर पर बहुत ज्यादा भरोसा दिखाया है। तो डेविन कॉनवे के साथ ऋतुराज गायकवाड़ पारी की शुरुआत करते हुए हमें दिखाई देंगे। उसके बाद अजिंक्य रहाणे, शिवम दुबे, डैरेल मिचेल, एमएस धोनी। उसके बाद रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर वापस आ गए हैं, दीपक चाहर, महीशा ठीकशाना एंड मथीशा पाथिराना। तो नंबर 8 नंबर 9 तक प्रॉपर बैटिंग यहां पर आपके पास है। बॉलिंग के ऑप्शन में आपके पास पाथिराना है, आपके पास दीपक चाहर हैं, आपके पास यहां पर शार्दुल ठाकुर हैं। तो 3 पेसर आपके पास हो गए। उसके बाद जडेजा हो गए, ठीकशाना हो गए, 2 स्पिनर्स हो गए। अब देखना यहां पर यह है कि तीसरा स्पिनर अगर एमएस चाहते हैं तो क्या डैरेल मिचेल की जगह वो कंटिन्यू करेंगे मोइन अली के साथ, या फिर कहीं कॉनवे को बेंच पर तो नहीं बिठा देंगे, रहाणे से ओपन करवाएंगे और आप कॉनवे की जगह मोइन अली को खेलते हुए देखो। आई मीन एमएस के रिवाज में क्या है वो तो एमएस ही जाने, बट आई डोंट थिंक सो कि कॉनवे को टीम को टच करना चाहिए। तो मोस्ट लाइकली मिचेल और मोइन अली के बीच टीम का यहां पर टॉस अप होगा कि भाई हम किस तरफ यहां पर जाना चाहते हैं। और इंपैक्ट प्लेयर में अगर आपको एक एक्स्ट्रा बॉलर चाहिए तो हंगर गेकर, तुषार देशपांडे और उसके साथ प्रशांत सोलंकी जैसे लेग स्पिनर गेंदबाज का ऑप्शन भी आपके पास है। मुकेश चौधरी के रूप में एक लेफ्ट आर्म सीमर का ऑप्शन भी आपके पास है। अगर आपको एक्स्ट्रा बल्लेबाज चाहिए तो समीर रिजवी के रूप में एक टैलेंटेड यंगस्टर भी इनके पास है। सो थिंग्स आर लुकिंग रियली टाइट। बस एमएस की फिटनेस ठीक हो जाए तो चेन्नई सुपर किंग्स एक बार फिर से धमाल मचाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और अब एंड में आईपीएल 2024 की सबसे तगड़ी टीम जिन्होंने ट्रेड विंडो में सबसे ज्यादा सुर्खियां बनाई और उसके बाद मिनी ऑक्शन में पूरी तरीके से मेला लूट लिया, इज मुंबई इंडियंस। अपने नए कप्तान हार्दिक पांड्या की अगुवाई में अपना छठा आईपीएल टाइटल जीतने के लिए मुंबई इंडियंस मैदान पर उतरने वाली है। अब कुछ लोग हार्दिक पांड्या के डिसीजन से एग्री नहीं करते, कुछ लोगों का मानना है इट इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, बट ओनली टाइम विल टेल कि इसका नतीजा क्या निकल करके आता है। बट मेरा भाई पेपर पे मुंबई इंडियंस इज एब्सोल्युटली किलिंग इट। आई मीन रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन यहां पर पारी की शुरुआत करते हुए दिखाई देंगे, फिर सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या। तो टॉप 5 आपके पूरे के पूरे इंडियन
प्लेयर हैं जिसमें से 2 ऑलराउंडर आपके पास हैं। फिर नंबर 6 पर टिम डेविड, नंबर 7 पर नेहाल वधेरा, फिर जेराल्ड कोचिया, पीयूष चावला, जेसन बेहरेनडॉर्फ एंड जसप्रीत बुमराह। तो नंबर 8 तक प्रॉपर बैटिंग आपके पास है और बहुत ही तगड़ी बॉलिंग यूनिट भी ये दिखाई दे रही है। बैकअप में दिलशन मधुशंका इनके पास हैं, नुवान तुषारा इनके पास हैं, कुमार कार्तिकेय इनके पास हैं, डेवॉल्ट ब्रेविस इनके पास है। सो दे आर एब्सोल्युटली किलिंग इट। अब देखना यह है कि बेहरेनडॉर्फ की जगह ये क्या मधुशंका को खिलाते हैं, क्या तुषारा को खिलाते हैं, क्या नेहाल वधेरा की जगह अपना चौथा ओवरसीज स्लॉट ये भरते हैं डेवॉल्ट ब्रेविस के साथ। सो थिंग्स आर लुकिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एट द मोमेंट। और डेवॉल्ट ब्रेविस को अगर ये टॉप ऑर्डर में फिट करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से करेंगे। ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं इस टीम के पास। हार्दिक की आ जाने से एक इनका ओवरसीज स्लॉट और फ्री हो गया है। सो आई वाज थिंकिंग कि अगर ये आदिल राशिद और हसरंगा में से अगर किसी को अपनी टीम में शामिल कर लेते तो एक क्वालिटी स्पिन बॉलिंग भी इनके पास हो जाती। बट इन्होंने पीयूष चावला पर भरोसा जताया है। उसके अलावा शम्स मुलानी इनके पास हैं, कुमार कार्तिकेय इनके पास हैं। सो लेट्स सी कि मुंबई इंडियंस की स्पिन बॉलिंग किस तरीके से चलती है। बट वानखेड़े के मैदान के लिए एक बहुत ही तगड़ी फास्ट बॉलिंग इन्होंने ऐड कर ली है। आकाश मधवाल का नाम मैं भूल गया, उन्होंने पिछले साल जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी, तो वो भी आपके इंपैक्ट प्लेयर आ सकते हैं। सो दिस इज एन एब्सोल्युटली क्रेजी टीम। बहुत ज्यादा ऑप्शंस इनके पास हैं, बहुत ही तगड़ा टॉप ऑर्डर इंडियन बैटिंग यूनिट इनके पास है। एंड आई थिंक आईपीएल 2024 में नंबर 1 टीम इज मुंबई इंडियंस। सो आईपीएल 2024 को लेकर के ये थी सभी 10 टीमों की 10 to 1 रैंकिंग। अब आई नो आप में से जिनकी फेवरेट टीम थोड़ा सा नीचे की तरफ है उनको बुरा जरूर लगा होगा, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू द राइट ओपिनियन राइट नाउ। और अगर आप अपनी टीम से रियल सवाल पूछोगे, जेन्युइन सवाल पूछोगे और उसके बाद उनको सपोर्ट करोगे तो आपके लिए भी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होगी, मैच देखते मजा आएगा और अपनी टीम के लिए भी आप सही काम यहां पर कर रहे होगे। सो अगर आपका जो ओपिनियन हो, मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो और चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ, नोटिफिकेशन की घंटी बजाते जाओ, बिकॉज कंपैरिजन सीरीज की ऑफिशियली यहां पर शुरुआत हो गई है। सभी टीमों का डीप एनालिसिस जानना चाहते हो तो सबकी हमने ऑक्शन रिव्यू यहां पर किया है, डिटेल प्लेइंग एनालिसिस का, प्लेइंग 11 की एनालिसिस का भी पूरा रिव्यू हो चुका है। सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड बिकॉज मोर वीडियोस लाइक दिस आर ऑन देयर वे एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।